पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रोह नाम का भील शिकार के जरिए परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकार के इंतजार में वो जंगल में घूमता हुआ एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा गया। एक हिरनी वहां आई। गुरुद्रोह तीर चलाता उससे पहले पेड़ से एक बेलपत्र का पत्ता और जल नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में उसने शिवरात्रि पर प्रथम प्रहर की पूजा कर ली। हिरनी ने उसे देख लिया और पूछा, क्या चाहते हो? शिकारी बोला, तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी बोली, उसके बच्चे बहन के पास उसका इंतजार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां गुजरी। फिर गुरुद्रोह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात कही तो गुरुद्रोह ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। बच्चों की बात सुनकर उसे भी शिकारी ने जाने दिया। तीनों हिरनी व हिरन शिकारी को किए वादे के चलते उसके पास लौट आए। चौथे प्रहर की पूजा से मिली पापों से मुक्ति, सभी शिकार को एक साथ देखकर गुरुद्रोह बहुत प्रसन्न हुआ। वो सबको मारते उससे पूर्व पुण्य। चौथे प्रहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया और सुबह से रात तक भूखे प्यारे रहने पर उसका अनजाने में शिवरात्रि व्रत भी पूर्ण हुआ। इस तरह उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरणों को मारने का विचार भी छोड़ दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान देते बोले, त्रेतायुग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।